आज हम भगवद गीता के 7वें श्लोक का वर्णन करेंगे। इस श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, हे द्विजोतम श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब आप मेरी सेना के प्रधान नायकों को भी जान लीजिए, जिनका परिचय मैं आपके लिए बताता हूँ। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से संवाद कर रहा है। महाभारत के युद्ध की भूमिका बन चुकी है। पहले वह पांडवों की ओर के महान योद्धाओं की चर्चा करता है और अब वह अपनी सेना के श्रेष्ठ नायकों का उल्लेख करता है। दुर्योधन की मानसिकता इस समय भय और असुरक्षा से भरी हुई है। वह जानता है कि पांडव धर्म और न्याय की ओर है। उनके पास श्री कृष्ण जैसे सारथी का सहारा है। इसीलिए वह बार बार अपने पक्ष की ताकत दिखाने की कोशिश करता है। इस श्लोक में भी वह द्रोणाचार्य से कह रहा है कि जैसे पांडवों के पास भीम, अर्जुन आदि महान योद्धा है, वैसे ही हमारी सेना में भी श्रेष्ठ योद्धा है, जिन्हें आप जान लीजिए। इस वचन में छुपा हुआ भाव यह है कि दुर्योधन भीतर से चिंतित था। वह अपने गुरु को आश्वस्त करना चाहता था कि हमारी ओर भी बड़े बड़े महारथी हैं। यह मानवीय स्वभाव है कि जब हम किसी कठिनाई में होते हैं तो हम अपने साथियों की ताकत गिनाने लगते हैं ताकि हमें आत्मविश्वास मिल सके। गहराई से देखने पर यह श्लोक हमें ये शिक्षा देता है कि केवल बाहरी शक्ति या सेना ही पर्याप्त नहीं है। वास्तविक विजय उस पक्ष को मिलती है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर होता है। दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति गिनाकर स्वयं को दिलासा तो देता है, लेकिन यह आत्मविश्वास झूठे आधार पर था, क्योंकि उसकी लड़ाई अधर्म के पक्ष में थी। आध्यात्मिक दृष्टि से यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब भी जीवन में संघर्ष आए, केवल बाहरी साधनों और साथियों पर भरोसा करने से काम नहीं चलता। हमें अपने भीतर की नैतिक शक्ति और सच्चाई को भी पहचानना चाहिए। यही सच्चा सहारा है जो अंततः विजय दिलाता है। इस प्रकार 7वें श्लोक में दुर्योधन की असुरक्षा और अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।